तीसरा गुर्दा कहाँ से आ गया? 2 चम्मच नमक डालें उसके अंदर, 2 चम्मच वो डाल लें पानी में। सफेदे का आप उसके 15-20 पत्ते लें, उनको तोड़ मोड़ करके उसके अंदर डाल के ऊपर ढक्कन रख के उसको अच्छी तरह पानी को उबालें। जब उसके अंदर अच्छी भाप बन गई हो, उसको नीचे रखें, ऊपर कोई आप एसी ब्लैंकेट, कोई डोर केस, कोई भी ऐसी चीज मोटा टॉवल ले लें और आप उसमें बैठकर हल्की हल्की वो ढक्कन उठाकर आप उसकी भाप लेते हैं। वो एक टर्म मेथड है हमारा जो हम अपने किडनी वाले पेशेंट्स को करवाते हैं, ताकि वो 2 गुर्दों के ऊपर जो काम 2 गुर्दे आपके नहीं कर रहे, आपका तीसरा गुर्दे से काम लेना शुरू कर। दूसरी बात आपने जो की गुर्दे के हवाले से कि गुर्दे तीसरा गुर्दा कहाँ से आ गया। देखिए मजे की बात, ये बात आपकी बड़ी वायरल होगी, इसमें बड़ा आपको आएगा कि ये क्या तेल का मतलब है। तेल का ये है कि ये आज नहीं है, ये बहुत पहले से हमने कभी गौर नहीं किया। जो थिंक टैंक होता है ना, या जो रिसर्च माइंड होता है, वो सोचता है, वो गौर करता है। हमने इस पर प्रैक्टिकली देखा है, और ये मैं सबको कहता हूँ कि आप कहीं भी इसको चेक कर लें। आप किसी बंदे का पसीना ले लें और उसका यूरिन ले लें, और दोनों चीजों को लेबोरेटरी के अंदर जो है वो टेस्ट के लिए भेज दें, तो दोनों का जो कंपोजिशन आएगी ना जी, वो 100% सेम आएगी। अच्छा, वो कैसे डॉक्टर साहब? देखिए पेशाब क्या कर रहा है, पेशाब आपके फासिद मादे, जहरीले मादे और उन चीजों को खारिज कर रहा है। पसीना क्या करता है, वो भी वही करता है। वो भी आपकी बॉडी के टॉक्सिस और मुख्तलिफ चीजें जो है वो उसको कर रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि वो 2 गुर्दे जो हमें दिए हैं वो आपको पेशाब की शक्ल में खारिज कर रहे हैं और ये पसीने की शक्ल में खारिज कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये है, मैं इसमें ये जब इस बात को मैंने अपने एक वीडियो बयान में पहले बोला है, तो लोगों को समझ आना शुरू हुई। बल्कि मैं ये कहता हूँ, आपके तवज्जुह से भी ये कह रहा हूँ कि अगर हम वो जो तीसरा गुर्दा है, अगर हम उसका ख्याल करते होते तो यकीन करें ये 2 गुर्दों पे बोझ ना आता और ये इतनी जल्दी खराब ना होते। कैसे? हम पसीना आने देते हैं, हमारी तीसरा गुर्दा क्या है, सबसे बड़ा है। ये 2 तो बड़े छोटे थे, आपके सर से लेके पांव तक आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे मसाम है जी, और इन मसाम से आपको पसीना आता है, और वो आपकी बहुत सारी चीजों को फिल्टर करता है, बॉडी से बाहर निकालता है, एलिमिनेट करता है। हम नहीं कहते यार इसके पास नहीं बढ़ना, बड़ी स्मेल आती है इससे, इसके पाँव से आती है, इसके सॉक्स से आती है, इसका जूता उतार ले मजमा उठ के चला जाता है, होता है ना ऐसे। सो वो क्या है, वो सारे टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी से वहां के आपके निकल रहे थे। सो ये जो मसाम है, ये जो स्किन है, ये हमारा तीसरा गुर्दा है। सही। अच्छा, हम उसमें क्या करते हैं, पहली बात तो ये है कि अगर हम पसीना आने देते, सर्दियां आती हैं तो हम कंबल, रजाई और उसमें अपने आप को ठंड से बचाते हैं। लेकिन जब गर्मी आती है, आजकल हम ढूंढ रहे हैं ना सर्दी में गर्मी आ जाए, यार काश गर्मी आए, और जब गर्मी आती है तो वक्त से पहले पंखा चल पड़ता है, उस वक्त से पहले हमारा रूम कूलर चल पड़ता है, और एसी हमारा फिर चल पड़ता है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सर्दी में भी एसी चला के कंबल लेके सोते हैं, ठीक है। तो हमने गर्मियों में पसीना नहीं आने देते। अच्छा, हम ठंडी खुराक खा खा के, ठंडी चीजें खा खा के हम अपने बॉडी के अंदर से स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज और उस जगह पे इतनी ठंडक कर चुके हुए कि हम वहां से पसीना निकलने नहीं दे रहे, हमारे ये मसाम चौक हुए पड़े ऐसे ही। सो हमें हरारत लेनी है। सर वो पूरा पागल है जो यूरोप से उठता है, जहाँ पे सूरज ही नहीं निकलता। यूके में बताएं कितना सूरज निकलता है, वहां तो सूरज निकले तो सरकारी ऐलान है कि छुट्टी है ऐसे ही। तो साल में कितनी दफा निकलता होगा? लोग तो रोज छाता पकड़ के, लॉन्ग शूज पहन के उसी तरह सड़कों पे, दफ्तरों में, अपने कारोबार सब चल रहे हैं। सो हमें क्या, वो वहां से बिजनेस क्लास की सीटें लेकर जहाज की, वो कहाँ थाईलैंड, कहाँ मलेशिया, कहाँ कोरिया, कहाँ दुबई, कहाँ तुर्की, ऐसे ममालिक जहाँ पे बीचेस के ऊपर सख्त धूप होती है, और उस सन बाद दोपहर को जाके वो यहाँ से पागल है कि वो वहां से जाकर बैठकर इतने पैसे खर्च करके तो वहां टैन कर रहा है, वो बजा के धूप के ऊपर रेत पे लेटा हुआ है और उस पे वो बैठ के सन बात कर रहे हैं। स्पा क्या चीज आ गई ना, स्पा भी तो आ गया ना। बहुत सारी जगहों पे आप जाएं तो वहां पे एक कमरा बहुत गर्म है, आप उसमें बैठे और आपको पसीने छूट जाते हैं, उसमें सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। जब टॉक्सिन्स इधर से निकल जाएंगे, आपकी पूरी बॉडी से वाइब्रेट होंगे, तो फिर मुझे बताएं गुर्दों पे कितना इफेक्ट आएगा।
कितना रह जाएगा, हम तीसरे गुर्दे का ख्याल ही नहीं कर रहे। और ये तीसरा गुर्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें इस पे तवज्जो देनी है सबको, अपनी नसों को तवज्जो दें। हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज या कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह की रखनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बाद हमें पसीना आना चाहिए, पसीने लाने वाले काम करने चाहिए। नहीं तो कुछ ना हो, अगर आप बहुत ही सॉफ्ट हैं, आपको अल्लाह ने बहुत सानियां दे दी हुई हैं और आप बड़े बिलियनियर्स हैं और आपके पास पैसा पड़ा है, जायदादें हैं, बड़ा कुछ आपको मिल रहा है, तो फिर आप देख, आपको तो फिर किसी धूप में जाके तो लेटना चाहिए कि नहीं लेटना चाहिए। हमारे तो पाकिस्तान में धूप ही धूप है, छत पे जाके चारपाई लगाए। जब हम धूप में बैठते थे, जब हम धूप में बैठकर पंखा चलते थे ना हाथ के साथ, तो फिर फालिज भी नहीं होता था, पसीने भी निकलते थे, मसाम भी खुलते थे और हमें प्रॉब्लम भी नहीं थी और हम बड़े फ्रेश थे। सो उस पॉइंट से हमें इसको भी देखना है। हम उसके लिए जो अपने पेशेंट कर रहे हैं जिनके गुर्दे हैं, हम उनको एक टब मेथड है कि आप वो एक टब बनाएं, उसके अंदर पानी डालें, उसके अंदर आप यही जड़ी बूटियां जो हम उसको टकोर करने के लिए कह रहे हैं, अगर घर में वो जो वॉशरूम में बाथरूम में टब होता है वो पानी का भर लें, उसके अंदर डाल के यही जड़ी बूटियां डाल के वहीं गर्म पानी गिदर का डाल के आप उसके अंदर लेटें। आप वैसे ही लेट जाएं, आप गर्म पानी में लेटें, आप धूप में लेटें, आपको पसीना आना चाहिए, आप धूप में लेटें, ऊपर से 2-3 रजाइयां कंबल लें ना, जरा हीट लगे, आपको अंदर वो हबस बने, पसीना आए, आपके मसाम खुले। अच्छा कुछ भी नहीं होता, ये जो हम स्टीम लेते हैं, भाप लेते हैं, किसी का नजला जुकाम नाक बंद हो रहा है और इरिटेट हो रही है, चेस्ट ब्लॉक हो गई हुई है, मैं उसको कहता हूँ तो यार वो ले लो, स्टीम ले लो। किस चीज की? मैं कहता हूँ जी आप ऐसा करेंगे, 2 चम्मच नमक डालें उसके अंदर, टेबल स्पून 2 चम्मच वो डाल लें पानी में, और सफेदे का दरख्त हमारे यहाँ बहुत आम है, हर जगह पे, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में वफर है। आप उसके 15-20 पत्ते लें, उनको तोड़ मोड़ करके उसके अंदर डाल के ऊपर ढक्कन रख के उसको अच्छी तरह पानी को उबालें। जब उसके अंदर अच्छी भाप बन गई हो, उसको नीचे रखें, ऊपर कोई आप एसी ब्लैंकेट, कोई डोर केस, कोई भी ऐसी चीज, कोई टॉवल ले लें। कोशिश ये करें कि आपका पूरा कवर होगा। टॉवल इतना बड़ा नहीं होगा, वो सिर्फ आपको सर तक करेगा, आपकी पूरी बॉडी उसके अंदर कवर हो जाए, और आप उसमें बैठकर हल्की हल्की वो ढक्कन उठाकर आप उसकी भाप लेते हैं। अच्छा मैं वैसे भी लेता रहता हूँ, तभी मैंने कल परसों भी पूरी स्टीम ली है, और यकीन करें जिस तरह आपको वो ऊपर एसी ब्लैंकेट होते हैं ना ब्रीक वाले, तो पूरा आप साइनों पे लपेट लें कि बाहर से आपको कोई कूलिंग, कोई ठंडी हवा, कोई चीज ऐसी ना आए, और आप आराम से बैठ के उसके अंदर, तो वो आप लें। आपका जिस दिन आपको फ्लू, कोई ऐसा माथा, कोई चीज आप कंजेशन कोई फील करें, वो आप लें, 2 मिनट में आप ठीक, किसी डॉक्टर किसी दवाई की जरूरत नहीं है। तो वो स्टीम आपको जो है वो भी आपके पसीने, सर्दी में आपको अच्छा खासा पसीना आ जाता है। सो हम वो एक टब मेथड है हमारा जो हम अपने किडनी वाले पेशेंट्स को करवाते हैं, ताकि वो 2 गुर्दों के ऊपर जो काम 2 गुर्दे आपके नहीं कर रहे, आपका तीसरा गुर्दे से काम लेना शुरू करें। तो फिर भी आपके मकसद तो मशीन पे जाके, वो एक माइंड सेट है, मशीन पे जाके खून साफ करवाना है, और उसका आपने नाम रखा हुआ है कि गुर्दे वाश होने। जबकि मैंने आज आपको अपनी रिसर्च में गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका दे दिया, और कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जो कि आप पानी इनटेक कर रहे हैं और उसके अंदर वो चीजें हैं जो आपके गुर्दों तक गई और पेशाब के रास्ते से बाहर भी निकली, और आपने उसने गुर्दों को इंटरनली वॉश भी किया और फिल्टर खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ हमारा दवाई होती है, और वो दवाई हर मरीज की उसकी कंडीशन, तबीयत के मुताबिक, उसकी बीमारियों, खराबियों और सारी चीजों को जो पूरी उसके अंदर है, वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर वो कौन कौन सी दवाइयां खा चुका हुआ है, किस किस्म के केमिकल इनटेक कर चुका हुआ है, वो सारी चीजें उसके साथ उनको शामिल करते हुए, क्योंकि हमने उन साथों को डिफेंस करना है, उनको रोकना है, उनको क्लियर करना है, तो फिर उसके मुताबिक उसकी दवाई होती है। सही। सो दवाई, खुराक, परहेज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो उस पेशेंट की हम उसको साथ करवाते हैं, देन वो अपने सारी चीजें ठीक करता है, उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो सकता है और हो जाता है।